साले को चूँकि 2 वीक हो गए तो ये इंप्रूवमेंट होती है 1 बाय 1 कैसे इंप्रूवमेंट हो रही होती है मैं आपको रियल टाइम बता रहा हूँ। अच्छा जी, आई एम योर एग्जामिनर, माय इमरान प्लीज टेल मी व्हाट इज योर नेम। My name is Mohammed Saleh. ओके, कैन यू स्पेल योर नेम फॉर मी प्लीज। MUHAMMADSALEH. ओके साले, वेयर आर यू फ्रॉम। I am from Sialkot. ओके, वुड लाइक टेल मी समथिंग अबाउट योर होम टाउन, व्हाट यू लाइक एंड व्हाट यू डोंट लाइक। I like schools, restaurants and parks in And my hometown, and व्हाट यू डोंट लाइक। I don't like a lot of traffic jam. ओके, अब समझ आ रही है। अब उनकी 2 हफ्ते हो गए, इससे प्रैक्टिस भी बेटर है, तो आपकी भी एक वीक हुई तो घबराएंगे नहीं, इंशाल्लाह आप भी ऐसे बोल रहे होंगे जब आए थे उनका भी हाल था। अच्छा जी, ये जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ एग्जाम में आया, उसने कहा था द एरिया यू लिव इट्स एक्सपेंसिव और चीप। It's an expensive area where I live. ओके, व्हाई दिस एक्सपेंसिव। It's expensive because there are big restaurants and big shopping malls and some factories ओके, ओवर देयर। over there. ओके, टेल मी समथिंग अबाउट अकोमोडेशन। अब उसने ये नहीं पूछा कि डू यू लिव इन हाउस और फ्लैट, अब उसने नई गेम खेली। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में क्लास कराने के लिए तो तमाम जो वर्ड यूज होते हैं, अभी जर्नी के बारे में बात की तो मैं वैसे जर्नी की बात कर रहा था और वाकई टॉपिक आ गया जर्नी। ये लास्ट टाइम हुआ है, मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारी स्टूडेंट थी तो मैंने लिसनिंग करवाई उनको, तो वैसे मैंने कहा कि आफ्टर ईटिंग दे लाइक टू गो इन द शॉपिंग। अब वो लड़की की लिसनिंग चली, वहाँ पर भूल गई कि क्या कहा उसने ना, कहीं सर ने कहा खाने को शॉपिंग करने जाते वही होगा, तो वही आंसर था। तो ऐसा होता है। अच्छा, तो मैंने अभी क्वेश्चन किया टेल मी अबाउट योर अकोमोडेशन, तो इसका मतलब है अपने घर के बारे में बताएं या अपने फ्लैट के बारे में जहाँ आप रहते हैं। I live in a town ठीक है, and हाँ, I ये live टाउन की बात नहीं हो रही है, आपके घर और फ्लैट की बात हो रही है। I live in a house. हाँ, आई लिव इन अ हाउस, समझ आए, मतलब हम कहते हैं डू यू लिव इन हाउस और फ्लैट। अब उसने कहा हाउस और फ्लैट की बात नहीं की, टेल मी अबाउट अकोमोडेशन, जहाँ आप रहते हैं। अब आएगा आई लिव इन अ हाउस, माय हाउस इज, उस हाउस के बारे में बताएं। My house is a big house ठीक है, and it is located in a town. ठीक है। व्हाट डू यू हैव इन योर हाउस, घर के बारे में बताना, क्या क्या घर में। There are 6 rooms in my house ठीक है, and good, 2 kitchens in my house. ठीक है, A lot of windows in my house. ठीक है। आप भी कह सकते हैं अकोमोडेशन के बारे में, इजी कर लेते हैं। आई लिव इन अ हाउस, माय हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल, देयर इज अ 5 or 6 रूम्स ओवर देयर, देयर इज अ 2 bedroom, there is TV lounge, there is a drawing room, there is a 1 kitchen या 2 kitchen, there is also bathroom over there, I also lawn over there। तो ये एक अकोमोडेशन आ जाती है। अच्छा, अगर ये टॉपिक आ जाए अकोमोडेशन पे तो फिर क्या करेंगे, फिर हमें सराउंडिंग में जाना पड़ेगा। व्हाट डू यू हैव नियर योर होम, तो आई हैव डिफरेंट थिंग नियर माई होम, क्या क्या आ सकता है। देयर इज अ लाइब्रेरी नियर माई होम, देयर इज अ पार्क नियर माई होम, देयर इज अ रेस्टोरेंट नियर होम। इसी चीज़ को घुमाएं, देखिए वो ना वर्ड्स घुमाते हैं ना तो बंदा फंस जाता है। आप इसी को कर रहे हैं, व्हाट डू यू हैव इन योर स्ट्रीट, तो यहाँ पर स्ट्रीट में कुछ भी नहीं होता, आई एम नथिंग मैन स्ट्रीट। वहाँ पे स्ट्रीट ये होती है कि वहाँ पे चौराहे बने होते हैं, देखिए क्रॉसिंग उसे बोलते हैं। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 चीज़ होगी और एक उन्होंने आपको शॉपिंग हब बना दिया, तो आप कहते हैं आई हैव डिफरेंट थिंग इन माई स्ट्रीट लाइक लाइब्रेरी, पार्क, ठीक है, वहाँ पे जिम हो सकता है, ठीक है, दिस काइंड ऑफ थिंग कम इन दैट। तो ये आपको इंट्रोडक्शन में चीज़ें आ रही हैं।